से जो है डिस्कस करती जाऊंगी। आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगी। यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। आप अपने सवाल भी मुझसे जान पूछ सकते हैं। आप जानने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपके मन में इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो। ये 2 दिन का जो सेशन है, ये सेशन का एक उद्देश्य है आपको आकाशिक की विद्या से जोड़ना। मैं आपको क्लियरली अगर कहूँ तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको, मेरी कोशिश ये रहेगी इस 2 दिन के सेशन में कि मैं आपको आकाशिक से जोड़ सकूं, आकाशिक की विद्या से जोड़ सकूं। और जितने भी लोग इस तरीके की एक थॉट प्रोसेस में हैं कि उन्हें आकाशिक करना है, कराना है, या वो ये सोच रहे हैं कि कराएं ना कराएं, एनीथिंग दैट इज देयर इन योर माइंड रिलेटेड टू आकाशिक, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स टू व्हाटएवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तो ये 2 दिन का सेशन का सबसे मेजर जो रीजन है वो यही है कि आप समझ पाएं कि आकाशिक क्या है, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कौन कराता है, क्यों कराता है, क्या रीजंस होते हैं आकाशिक की विद्या से जुड़ने के, ये सब पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप अपना आकाशिक भी एक्सेस करके देख पाएंगे। मैं आपकी एनर्जीज को प्रिपेयर करूंगी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको इन ऊर्जाओं से जोड़ सकूं, और उसके बाद आप अपने आकाशिक की जर्नी में खुद आगे बढ़ेंगे। तो आई होप इतना बहुत है समझने के लिए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। राइट। मैं एक एक करके आपके साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स को जोड़ती जाऊंगी। आप अपने आप समझते चले जाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। जिस क्षण आपको लगे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा मेरे साथ। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि सिर्फ आकाशिक करना है, तो आकाशिक जो है आप कर तब पाएंगे जब आप इस विद्या से जुड़ पाएंगे। तो मेरी कोशिश पहले आपको विद्या से जोड़ना है, जिसमें मैं टेक्निकली आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ कि ऐसा करो और ये हो जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको इस विद्या से जोड़ने का मतलब यह है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या जो है आकाशिक मेरे लिए है या नहीं है। तो कहते हैं ना, एक होता है हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं, एक होता है हम खुद अनुभव करते हैं हमारे अंदर की आवाज क्या कहती है। तो आज आपकी आवाज को जागृत करने का समय है, और आपको खुद जानने का समय है कि आपके लिए ये विद्या है या नहीं है। राइट। तो दूसरों के कहे अनुसार हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंतर मन से ही आवाज आती है हर चीज की। तो आई होप अब आपको लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इस विद्या के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस पूरी सेशन में मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप महसूस कर पाए हर चीज, फील कर पाए। बिकॉज जब तक हम कोई चीज महसूस नहीं करते, हमारे अंदर नहीं उतरती, जब तक हमारी आत्मा को नहीं छूती, जब तक हमारे दिल को नहीं छूती, तब तक हम उसकी तरफ बढ़ नहीं सकते। ये मेरा मानना है। तो तब तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें चाहिए। वरना फिर हम क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए, आकाशिक क्या है इसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगी। एक टेक्निकल टर्म में इसको बोला जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। हालांकि अगर मैं इसको आपको अपने साधारण शब्दों में बताऊं तो आपके और मेरे, हम सब के रिकॉर्ड्स। किस चीज के रिकॉर्ड्स? हमारा बही खाता, जिसको हम बोलते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स का मतलब ये है चित्रगुप्त की किताब। हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, आज से नहीं, ना जाने कब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। सुना है ना हम सब ने, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। और वो रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? चित्रगुप्त मेंटेन करते हैं, भगवान मेंटेन करते हैं। जिसमें हमारा हर एक्शन लिखा जाता है, हमारी सोच लिखी जाती है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, हर चीज उसमें लिखी जाती है। राइट। ये वही रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ पर है? आकाशा में। तो क्यों हमें एक्सेस करने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों जानने हैं अपने रिकॉर्ड्स, क्या है उन रिकॉर्ड्स में, क्यों आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते सबसे पहली चीज ये है कि मैं ज्यादातर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कैमरास ऑन कर लें। जितने आपके कैमरास ऑन होंगे उतना ही इंटरैक्टिव, उतना ही आप सेशन को एंजॉय करोगे, उतना आप समझ पाओगे। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है मल्टीटास्किंग की, एक दो तीन काम हम एक साथ कर रहे होते हैं, और मैं मानती हूँ कि करने भी पड़ते हैं। और अभी तो वैसे भी आज सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, तो ये तो डिनर टाइम ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह सब बहुत लोग प्लान कर रहे होंगे इस समय। बट जितने लोग मैक्सिमम अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट द सेशन बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग एंड आई कैन इजीली रीड योर फेसेस एंड अंडरस्टैंड कि आप कितना समझ पा रहे हैं, आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, आकाशिक की जो जर्नी है वो हमारी सोल जर्नी है। वहां पर किसके रिकॉर्ड्स है? क्या अगर मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ दिव्या के ही रिकॉर्ड्स है?
नहीं, इस दिव्या तो सिर्फ एक नाम है, ये शरीर है, मगर इसके पीछे जो आत्मा है उसके रिकॉर्ड्स है। आपके किस रूप में रिकॉर्ड्स है? जो आप अभी हो सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स है? नहीं, आपकी जितनी भी टाइमलाइंस, जितनी भी लाइफ टाइम्स रहे हैं, सबके रिकॉर्ड्स है। आपकी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स वो हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी आकाशिक की जर्नी शुरू करी थी तो मेरे मन में भी थे कि क्यों करने हैं, क्यों जानने हैं इन रिकॉर्ड्स को, क्या रखा है, क्यों हमें इस जन्म के झमेले कम है क्या? जो पास्ट लाइफ और उससे पास्ट लाइफ और उससे पास्ट लाइफ को भी निकाल के ले आए और देखें किसने क्या किया था, हमने क्या किया था, और जो है टेंशन क्रिएट कर ले, ऐसे थॉट नहीं आते मन में? मगर आज मैं आपको जहां से जोड़ने वाली हूं ना, आप जब उससे जुड़ोगे तो आपको असलियत समझ आएगी कि ये क्या है। हम सब लोग आज छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों में बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सच है। जीवन जो है हमारा आगे चलता जा रहा है और हर क्षण हम कभी अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलते हैं और बहुत जल्दी पर छोटी छोटी परेशानियां हमें हमारे ट्रैक से हटा भी देती हैं। आकाशिक करने का पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका सुकून, आपका पीस, आपकी हार्मनी, आपके अंदर अपने अंदर की शांति। आकाशिक आपको वहां से जोड़ती है। क्या मतलब है इस सुकून का, शांति का? आइए मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ और देखिएगा, बताइएगा आप कितना इससे जुड़ पा रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा लंबा हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। मैं तब तक आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी आत्मा तक मेरी बात पहुंच रही है। तो जहां किसी को भी ऐसा लगे कि जो है मैं थोड़ा सा समय आपका ले रही हूँ, तो वहां पर आप जो है रिकॉर्डिंग जब तसल्ली से सुन लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलिएगा। जब तक प्रेम से नहीं सुनेंगे तब तक समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सच में प्रेम का विषय है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हर वो चीज उसमें दर्ज है। हम जो हमारे जो जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं उसको अगर हम समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत खराब हो रहा है। कई बार हमें ये रियलाइज होता है या हमें रियलाइज कराया जाता है कि हम बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। राइट। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, या मैं ये कहूं कि हम जो कार्य करते हैं उसमें रिजल्ट्स ना आना, ये हमें बार बार पीछे की तरफ खींचता है। ये हमें फेलियर्स जो होते हैं, क्योंकि सक्सेस तो हर चीज में हर किसी को मिलती नहीं है। मिलती है क्या? नहीं मिलती है। कहीं ना कुछ कमी तो जरूर छूटती है। और ये सबके साथ है, आपके अकेले के साथ नहीं है, मेरे भी साथ उतना ही है। ये फेलियर्स हमें बार बार पीछे खींचते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कुछ है जो हमारे आसपास है मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की वजह से हम अपने आप को हारा हुआ, या फिर मैं ये कहूंगी कि हम अपने आप को एक फेल्ड सिचुएशन में पाते हैं। कभी रिलेशंस में, कभी फिनेंसेस में, कभी हमारे हेल्थ में, कुछ भी हो सकता है। कोई ना कोई चैलेंज हमारे साथ चलता रहता है। अब हमारे जीवन में जो असली मकसद है उन सब चीजों से हम दूर हो जाते हैं। हम इसी प्रयास में लगे हैं कि आज हम ये ठीक कर लें, कल हम ये ठीक कर लें और परसों हम ये ठीक कर लें। और ये बात मैं भी ये बात कह सकती हूँ और आपसे भी पूछना चाहूंगी, कितने लोगों के जीवन में कितना हम ठीक कर पाते हैं और कितना संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष तो चल रहा है ना, संघर्ष तो खत्म नहीं होता। आप याद कीजिए, आपके मन में कभी ऐसा भाव आया हो कि आज जो है भगवान बस इतना सा काम आज मेरा कर दीजिएगा, कल का दिन फिर बहुत अच्छा है, कल से कोई परेशानी नहीं आएगी? ऐसा होता है ना? ऐसा लगता है कि यही प्रायोरिटी है, बस ये सॉर्ट आउट हो जाए, इसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। यस और नो? ऐसे ही होता है। फिर हम उसको मीट आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर नया आके खड़ा हो जाता है। एवरी डे कम्स विद अ न्यू चैलेंज एंड आवर स्ट्रगल्स कीप ऑन गोइंग। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हमारे कंट्रोल में क्या है। व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? हमारे कंट्रोल में क्या है? आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए, आपके कंट्रोल में सब कुछ है? लोगों का एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन 100% आपके कंट्रोल में है, आपके रिश्ते आपके कंट्रोल में है, आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है। कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है?
आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू. लेट्स जस्ट राइट आउट ऑफ 100% कितने परसेंट चीजें हमारे कंट्रोल में है, बताइए. जस्ट ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में चल रहा है. आउट ऑफ 100 अगर आपको परसेंटेज देना हो तो आप कितना परसेंट कहोगे कि हाँ ये चीजें मेरे कंट्रोल में चल रही हैं? ओके, 0%, नथिंग, 50%. देखिए, आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम, मैंने इसीलिए सबके लिए खोल दिया है अभी चैट. 50%, 20%, 10%, 50, 15, 40, 0, 50, 50, 50, 10, 30, ओनली कर्मा 10. नो आइडिया. 0, 40, 25. सो आंसर हमारे सामने है, राइट? ठीक है, आइए समझते हैं. अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है ना. अब ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को. अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये आध्यात्मिक रूप से ही इस बात का जवाब दूंगी. ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है. और ये चीज हमें सबसे पहले रियलाइज होती है जब ऐसा कुछ घटना होती है जो हमें समझ आ जाता है कि ये हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे. कितना भी चाहे हम कुछ भी कर लें, ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती थी. ऐसा होता है ना, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमें एग्जैक्टली ईश्वर के, जिसे कहते हैं ना, कि हमें ये समझ आ जाता है कि यस, ये प्रीडिस्टाइंड है, ये नहीं रोका जा सकता था, राइट? मैं आपको बताती हूँ, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम ध्यान में रोज अपने आप को एक बात कहते हैं कि जो भी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं परमात्मा के चरणों में छोड़ रहा हूं. अंडरस्टूड? तो ये बात हम याद दिलाते हैं खुद को कि मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा का एक हिस्सा हूं, मैं उस ऊर्जा का एक इतना सा हिस्सा हूं. और मैं अपने आप को, अपने नाम को, अपने अस्तित्व को, अपने सुख को, अपने दुख को, सबको परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूं. ये प्रयास हम रोज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सत्य क्या है जीवन का. और हम सब अलग अलग तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं. लगता है एग्जाम्स दे रहे हैं. कितने लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि यस वी आर गिविंग एग्जाम्स? प्लीज लेट मी नो. लेट्स जस्ट रेज हैंड्स. लिख, अरे वाह, मेरा तो ये चल गया शायद व्हाट्सएप. मुझे लग रहा था चैट ही नहीं वर्क कर रहा है. वेरी नाइस. सो यस, वी आर गिविंग एग्जाम. एवरी डे वी आर गिविंग एग्जाम, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल एग्जाम. हम सब लोग एक फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे हैं. कब है वो फाइनल एग्जाम? द टाइम ऑफ डेथ. दिस इज द फैक्ट. तो जो बात मैंने अभी आपसे कही कि हम रोज खुद को याद दिलाते हैं कि हम एक आत्मा है, हम परमात्मा का एक हिस्सा है, हम पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर सुकून है, प्रेम है, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनफैक्ट हर चीज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं. इसको समझना है ना, तो आकाशिक से जुड़ जाइए. आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, आपके अंदर ये बात समा जाएगी कि आप एक आत्मा है. आप खुद को एक आत्मा के ही रूप में देखने लगेंगे. जीवन का हर संघर्ष आपको एक ही बात समझाएगा कि ये व्यक्ति आपको दुख देने नहीं आया है, आपको आपके एग्जाम में पास कराने आया है. सोचिए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट एक टेक्निकल टर्म है. एक ऐसा व्यक्ति सबके जीवन में होगा जिसके जिसके होने से हमें पीड़ा मिली है, नहीं है? बताइए. कोई ऐसा है जिसके चारों खाने चौखा से सारे ही रिश्ते बहुत अच्छे हैं? कोई जरूर होगा कि जहां पर कोई ना कोई चैलेंज वो लेकर आया. मगर उसके आने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, ये विशेष है. क्या हम नेगेटिव साइड में गए, या हमने आपको अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया, ये विशेष है. जो संघर्ष है वो आपको क्या बना रहा है, ये विशेष है. जैसे एक बच्चा है ना, जब वो स्कूल में एग्जाम्स देता है तो क्या होता है उसके साथ? वो बच्चा जब एग्जाम देता है तो या तो वो प्रोमोट होता है, या फिर वो रिपीट करता है, पढ़ता है और संघर्ष करता है. ऐसे हम हैं. हर संघर्ष के बाद या तो हम प्रोमोट होते हैं, अगली कक्षा में जाते हैं, अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल बढ़ने लगता है ना. ऐसी नहीं कहते कि 40 तक आते आते बहुत कुछ समझ आ जाता है. मैच्योरिटी लेवल बढ़ने लगता है तो हम हमारे एग्जामिनेशंस और अच्छे होने लगते हैं. याद कीजिए वो समय
जब आपको हर किसी की बात का दुख होता होगा, और एक समय अब ये आया कि अब जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, किस किस को खुश करेंगे, बताइए, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? वो समय जब हमने सोचा था सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम वैसा करके दिखाएंगे, मगर जीवन की रियलिटी ने बहुत जल्दी दिखा दिया कि हर चीज आप नहीं कर सकते। वरना आप सोचिए, जब जीवन का एक बहुत सुंदर सा पहलू हम अपना जोड़ रहे थे, हर किसी ने अपनी लाइफ का एक सपना देखा होगा, देखा है या नहीं देखा है, बताइए, सपना सबने देखा है? कभी किसी को सुना है खराब सपना देखते हुए कि मैं तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करूंगा? कोई एक भी बता दीजिए। कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो जीवन में ये सोचकर बढ़ेगा कि मुझे तो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना है। नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति यही सोच के आगे बढ़ता है, ये जीवन बहुत सुंदर होगा। व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छे पद पर करेंगे, परिवार होगा तो सबसे सुंदर होगा, घर होगा तो सबसे सुंदर होगा, विवाह होगा तो सबसे अच्छे व्यक्ति से होगा। भाई हर कोई प्रिंस और प्रिंसेस की जो है तलाश में है। मगर रियलिटी क्या है, ये समझने वाली बात है। आकाशिक आपको, आप जो इस समय हो वो नहीं, मगर जो आप एक्चुअली में हो। आप कौन हो एक्चुअली में? ये सवाल का जवाब आप सब दे सकते हैं। हम कौन है एग्जैक्टली exactly? अभी हम इतनी देर में इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज फटाफट, आई वॉन्ट टू नो इन द चैट बॉक्स, वो हम लोग क्या है? यस, आत्मा, सोल, राइट। आपको वहां से जोड़ देता है। छोटे छोटे सवाल पूछूं आप लोगों से, फटाफट बताइएगा। इससे आपके अंदर की आवाज निकलेगी, अगर है तो। अगर आप वैसा ही सोच रहे हैं, देखिए हम सब लाइक माइंडेड है ना, अगर तो आप वहीं जा रहे हो जहां पर मैं समझ रही हूँ। और जहां पर कुछ गड़बड़ होना तो छोड़ देना सेशन, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको सुनना है। देखिए जहां नहीं मन लगता है वहां तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्यों समय खराब करना है, वही सुनना है जो आपको अच्छा लगे। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप सुनिए, बस मैं इतना कहती हूँ अगर आप सुन रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, वरना आप नहीं सुनते। मैं भी वही सुनती हूँ जिसके पीछे मुझे तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है, जहां मुझे कोई कारण नजर आता है, वरना आई डोंट इन्वेस्ट माई टाइम। ये सत्य है या नहीं है? आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि ये सवाल से मैं गुजरी हूं इसलिए पूछूंगी। आप मुझे एक सच्ची बात बताइएगा, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके मन से आवाज आती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ है जो मिस हो रहा है, कुछ है जो इतना सब कुछ करके भी प्राप्त नहीं हो रहा, सुकून नहीं मिलता है, कुछ छूट रहा है? यस, बिलीव मी, दिस इज योर कॉलिंग। ये आपकी कॉलिंग है, सोल कॉलिंग। आपकी सोल तृप्त नहीं होती है जब तक आपको सही दिशा प्राप्त नहीं होती है, जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। मैं इस दुनिया में क्यों हूं? क्या मेरा काम इतना ही है जो मैं कर रहा हूं? सबको खुश करके देख लिया, कोई खुश नहीं हुआ। प्रैक्टिकल, आई एम टॉकिंग ऑन वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। सबको खुश करके देख लिया, कोई खुश नहीं हुआ। आज भी ये गलती होती है, तो जो अपने भी है वो भी आके कह देते हैं क्यों किया। जिसको, एंड बिलीव मी, मैं बेट लगा सकती हूँ, जिसको आप सबसे ज्यादा अपना कहते हो ना, वो भी आकर आपसे सवाल पूछ लेगा। एक गलती होती ही वो पूछ लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, राइट? दूसरी चीज, फिनेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करी, खूब मेहनत करके देख ली, सारे सारे एफर्ट्स लगा के देखे हैं, मगर फिर भी हम वहां नहीं है जहां शायद हमें सुकून मिलना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट पीस। वो सुकून है कहाँ? वो सुकून आपकी आत्मा से जुड़ा है, आपकी आत्मा की तृप्ति से जुड़ा है, आपके भीतर है। जब कहते हैं ना, जब बाहर की आवाज का शोर बंद हो जाए, जब ये शोर जो दुनिया का है ना ये बंद हो जाए, और आपको सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लग जाए, आप समझ लीजिएगा आपने उस सुकून को प्राप्त कर लिया। आकाशिक कुछ नहीं, आकाशिक सिर्फ यही है, आपको आपकी आत्मा से जोड़ना। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैंने पहले भी कहा था, दोज हु फील दैट आई हैव टू कम टू द टॉपिक डायरेक्टली, लीव माई सेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज मैं ऐसे ही जाऊंगी। मैं ट्रेनर हूं ना, मेरी बहुत आदत खराब है, जब तक मैं जोड़ नहीं दूंगी तब तक मैं तो आई एम लाइक दिस, आई कांट हेल्प इट, बैड एट इट। क्या करूं? कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पर हम बात करते हैं सोल की। यहाँ पर हम, यहाँ जो हम हैं अभी, इसकी बात नहीं करते हैं। बात यह है कि आकाशिक करना है, बट हमें पता नहीं है कि हमें करना क्यों है, किस लिए करना है। बस सुन लिया कि आकाशिक करना है और हमने इसको डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो हम भी, सारे लोग कर रहे हैं हम भी समझ लेते हैं क्या है। नो, आकाशिक करना है तो अपने अंदर की आवाज सुन के करिएगा, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। बिलीव मी, आपको जवाब सिर्फ तब मिलेगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी, जब आप उस खिंचाव को महसूस करोगे।
जब आपको लगेगा कि यस, दिस इज फॉर मी, दिस इज एग्जैक्टली फॉर मी। आपको एग्जैक्टली एक बात बताती हूँ, मेरा जो है, मैं आपको जो चीज समझा सकती हूँ वो इतनी समझा सकती हूँ कि आकाशिक की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, इट इज बेसिकली योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। आप जब उस ऊर्जा में कनेक्ट करते हो ना, व्हेन यू कनेक्ट इन दोज एनर्जीज, यू अंडरस्टैंड दैट शिफ्ट, आपकी ऊर्जा में जो बदलाव आता है आप उसको समझ पाते हो। अनटिल अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उसको कभी नहीं समझ पाओगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या है ये। सीधा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, जो भी व्यक्ति आकाशिक से जुड़ता है, किसी भी कारण से जुड़ता है, वो अपने आत्मा के स्तर पर बात कर रहा है, वो अपने फिजिकल बॉडी, अपनी करंट स्टेटस, अपने करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। बट ये भी सच है कि हमारा जो प्रेजेंट है, इसके ऊपर हमारी पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये कितने लोग मानते हैं कि हमारा जो पास्ट लाइफ है उसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस हमारी प्रेजेंट लाइफ पे है? मानते हैं कि प्रारब्ध है जिसकी वजह से आज हम ऐसे हैं? वरना ऐसा क्यों है कि एक बच्चा पैदा होते ही संघर्ष कर रहा है, कभी जीवन से उसके पेरेंट्स उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं? क्यों है कि एक घर में अलग अलग बच्चे हैं और सब बच्चे एक ही से स्कूल में एक ही से टीचर्स से पढ़ रहे हैं? कोई बच्चा बहुत ग्रो कर रहा है, कोई बहुत संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रारब्ध का हमारे जीवन में असर नहीं है तो क्या है? कुछ तो करके आए थे ना, जो करके आए हैं वो ही काट रहे हैं। किसी ने भी लिखा था ना, कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, लॉ ऑफ कर्मा ही काम करता है। जो हम करके आए हैं वो ही हम काटते हैं। और ये सब यहाँ पर, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कुछ करा है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और उसको काट रहे हैं। और वो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आज हमारे प्रेजेंट में प्रॉब्लम है जिसके जिम्मेदार हम दूसरों को समझ रहे हैं, कभी सिचुएशंस को, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, कभी भगवान को, तो जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि पिछले जन्म में कुछ तो किया था जो इस जन्म में हमें काटना है। वो समझते ही हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिलने लगते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर बताती हूँ, उसके पीछे एक कारण है। दिस एग्जाम्पल रियली रियली वर्क्स। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो काम करता है। हम लोग जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत गड़बड़ होती है ना, तो हम क्या करते हैं? हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, हम कुछ नहीं मिलता ना, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। जब किस्मत से भी काम नहीं चलता तो फिर हम भगवान से पूछ लेते हैं, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा है या नहीं है? एक, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं, ये एग्जाम्पल इतना रियल है कि एक व्यक्ति है, वो अपने फेलियर के लिए लगातार दूसरों को ब्लेम कर रहा है, कभी फैमिली को, कभी सिचुएशंस को, कभी वो कह रहा है कि मेरी अपब्रिंगिंग में कमी रही, इस वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। बट बिलीव मी, वो फेल हो रहा है क्योंकि उसके कर्मा ऐसे थे और उसको वो काटने थे। सक्सेस उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन कर्मा कट जाएगा। सक्सेस उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन ये पार्ट खत्म हो जाएगा जो उसे काटना है। और ये बात उस समय के साथ समझ आ जाती है। आकाशिक आपको यहीं से जोड़ देता है कि आपने ही कुछ किया था, इसीलिए आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल है, वरना ये स्ट्रगल नहीं होती। और बिलीव मी, अपने आसपास कहीं पर भी लोगों को उठा के देख लीजिएगा, जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके चारों खाने चित हो, चौकस हो। हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी की कहीं, किसी की कहीं और किसी की कहीं। यही सच है। तो सीधी सीधी बात यह है कि हमने कर्मा किया है जो हमें इस जन्म में काटना है। सही तरीके से काट लेंगे तो आगे चीजें अच्छी होंगी। तभी आकाशिक कहता है, सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड मेक योर बेटर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए। आज आप ही से मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अटके हुए हैं? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियसली स्टक? मैं आपको बताऊं किस चीज में स्टक है। या तो रिलेशनशिप में हमें बार बार लगता है कि हमें जो पेन मिल रहा है उसका जिम्मेदार सामने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं? आई वॉन्ट रियल आंसर्स। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमें लगता है कि आज जो हमें पेन, हमारे जीवन में जो भी पेन आया उसका जिम्मेदार सामने वाला है, उसने इंटेंशनली हमारे साथ ऐसा किया है। राइट? ऐसा होता है। दूसरे, कितने लोग ऐसे हैं जो फिनेंशियली स्टक हैं?
जिनको लगता है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी आज हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए। लोग कम एफर्ट में भी बहुत कुछ कर रहे हैं और हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। राइट। और कितने लोग ऐसे हैं जो एक पैटर्न में है, एफर्ट डालते हैं, फेलियर मिलता है, रिश्तों में भी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज देने की कोशिश करते हैं, मगर सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं है, वो उन्हें गलत ही समझता है। यस। ये सब जो है, आप अब अपने आप को महसूस कर लीजिए, अपने आसपास महसूस कर लीजिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आप स्टक है ना, तो इसका मतलब क्या है? आज भी हम यही महसूस कर रहे हैं कि हमारे पेन का जो रीजन है वो कोई और है। राइट। आज भी जो हम फाइनेंशियली स्टक हैं, किस्मत को भी आप इसका ब्लेम दे सकते हो, लोगों को भी दे सकते हो, रिश्तों को भी दे सकते हो, बट द ब्लेम है या नहीं है? बताइए, कितने लोग हैं जो किसी को ब्लेम नहीं करते लाइफ में? दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, प्लीज, आई वांट ऑनेस्ट आंसर्स। करते हैं ना ब्लेम? खत्म करना है उसको, इसी को खत्म करना है, और आकाशिक आपको इससे बिल्कुल बाहर निकाल देगा। यू विल कम टू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सोचिए ना, एक पत्ता भी तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। कैसे कोई आके हमें दुख दे के चला जाएगा? हमारा ही तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है उससे। नहीं लगता ऐसा? सोचिएगा। और आपको इसके पीछे एक और बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। जितने लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं यहाँ पर? पारशरी ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी भी पढ़ इन लोगों ने पढ़ी होगी यहाँ पर। मैं मानती हूँ बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स होंगे। आप लोग तो जानते हैं ना कि आपकी कुंडली आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। उसमें तो सब लिखा है। सातवां घर स्पाउस का है, वहां से पीड़ा मिलनी है तो वो भी लिखा है। भाई से हो मिलना है तो वो भी पता चलता है। यस और नो? तो फिर हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कुंडली तो हमारी है ना, उसमें लिखा है ना। वो बंदा तो हमारे जीवन में बाद में आया, कुंडली तो हमारे पैदा होते ही बन गई थी। बताइए। एवरीथिंग इज देयर, only we have to take responsibility rather than blaming others for our problems। और हमारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये हमें वहीं लाके खड़ा कर देती है जहां से हम खुद को आगे लेकर चलते हैं। हम फिर कहते हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, फिर हम कहते हैं नहीं, देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इमीडिएट आंसर्स है हमारे पास ये। किस लिए? क्या ये हमें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं? प्लीज लेट मी नो। क्या ये हमें ग्रो करने में मदद करते हैं? नहीं। इन सब के आंसर्स आपकी सोल जर्नी में है। ऑल दी आंसर्स आर देयर इन योर सोल बुक। फाइंड देम आउट। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इवेंट्स बदल लोगे। भाई, दुनिया में आए हैं भुगतने, अपने कर्मा काटने, सुंदर अच्छे कर्मा बनाने, कर्म अच्छे करने, बदलने नहीं। बदलना इतना आसान नहीं है। बदलता भी वहीं से है। जब लिख गया है ना, तो बदलने की क्षमता, पावर सिर्फ एक ही के पास है, सुप्रीम। ऐसे नहीं सुप्रीम पावर कहा गया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, दो चॉइसेस हैं हमारे पास। या तो हम ब्लेम करते रहें और अपनी एनर्जीज को खराब करते रहें। अच्छा, एक बात बताइए, ब्लेम करके एनर्जी खराब नहीं होती? होती है ना। मैंने भी किया है। मैं एग्जैक्टली इतनी बातें आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। और आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दूं, आप करके देखिएगा। जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं ना, व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट हेटिंग समवन, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट स्प्रेडिंग द सेम वाइब्रेशंस इन द यूनिवर्स। हम उसके बारे में वैसे ही बोलने लगते हैं। जो हमसे मिलता है, हम कई बार इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि हमसे लोग मिलते हैं, हम उनसे भी यही डिस्कस कर रहे होते हैं। पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हम वही यूनिवर्स को दे रहे हैं। अब वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस वहां जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, आपकी एनर्जी खराब हो रही है। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो जरूरत ही नहीं है, उसको लेट गो करना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम स्टक हो जाएंगे जैसे हम अभी सब स्टक है। अंडरस्टूड? सो वी हैव टू रिलीज इट। उसका सोल्यूशन रिलीज करना है, उसका सोल्यूशन उसे पकड़ के रखना नहीं है। और आप इसको देख लीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब समझते हैं ना। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट वी गिव वी रिसीव इट बैक। जो हम दे रहे हैं वही हमें मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। तो देखिए ना, किसी को नेगेटिविटी देकर वो कैसे रिपीट होता है। मैं आपको बताऊं कैसे होगा। स्टार्टिंग में उसकी दो चार बातें खराब लगेंगी, उस कुछ दिनों के बाद उसकी 4 से लेके 8 बातें खराब लगने लगेंगी, कुछ दिनों में तो उसके प्रेजेंस से भी प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको देखते ही गुस्सा आने लगेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो वो बढ़ता है। वो भी ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां भी काम करता है। आप अच्छी वाइब्रेशन दोगे, नेक्स्ट टाइम उससे और अच्छा फील करोगे, उसके नेक्स्ट टाइम आपको उससे मिलने की इच्छा करेगी, फिर वो बढ़ता चला जाएगा।
सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एनर्जी। इसी तरीके से ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं जो हम करते हैं। और यहां से अगर आपको जुड़ना है, मैं क्यों इतनी बातें आपसे कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प यू। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को सभी को समझाना है। मेरा सीधा सीधा टारगेट ये है भाई, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, ये सिर्फ कनेक्शन है। दिस इज रियली अ कनेक्शन। ये सिर्फ एक परमात्मा का, मैं तो इतना मानती हूँ, आप जो लोग जुड़ जाते हैं वो सिर्फ इसमें दे डीप डाइव इनटू इट, इट इज सो ब्यूटिफुल। तो कहने का मतलब ये है, रादर देन गेटिंग स्टक बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, हमारे आसपास के टॉक्सिसिटी कभी खत्म हो सकती है? एक और सवाल आपसे, डू यू थिंक कि सब कुछ बदल जाएगा? भाई हमें लोग टॉक्सिक लग रहे हैं तो हम भी तो लोगों को टॉक्सिक लगते होंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा ना, हम किसी के, हम जरूरी थोड़ी है कि लोग ही हमारी बुक में बैड बुक, हमारी बुक इन विलन है, हम भी किसी की बुक में विलन हो सकते हैं। तो ये चलता रहेगा, देर इज नो एंड टू इट। तो व्हाट इज द एंड? एंड इज ब्लिस, एंड इज सोल, एंड इज लव, एंड इज इटर्नल। एंड जो है वो सिर्फ सिर्फ एक ही है, प्योर लव। जो कहाँ से मिलता है? परमात्मा। और जहां से अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए आकाशिक की ऊर्जा से। और मैं आपको ये 2 दिन में सिर्फ आकाशिक की ऊर्जा से ही जोड़ूंगी। पहला काम मैंने आज जो आपके साथ किया है वो आपको समझाया है कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है। दूसरा, मैं अब आपको ये अनुभव कराऊंगी कि यस यू कैन फील इट, एक्सपीरियंस इट। आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि यस आपको लगता है कि ऊर्जा बदल रही है। डू यू फील दैट एनर्जीज एनर्जीज डू चेंज? मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, आपको मैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैं आपको बता सकती हूँ, हम सबके साथ हुआ है। हम लोग कभी कभी बहुत परेशान होते हैं ना, तो हम एक होप ऑफ लाइट ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा मिल जाए जो कह दे कि हाँ ये हो जाएगा, और फिर वो बताए कि क्या करना है मुझे। वो कहेगा सुबह 4 बजे उठ जाओ, हम 4 बजे उठ जाएंगे। वो कहेगा लाओ इतने पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, हम कहीं से भी अरेंज करके दे देंगे। बट बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा कर सकता है क्या? कितनी बार हमने ये सब चीजें ट्राई करी हैं, कितनी चीजें काम होती हैं, सब काम वहीं से चल रहा है। जब कटना होगा तब कटेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीजें वर्क नहीं करती हैं, बट अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं और सब कुछ हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। हम सिर्फ अपनी पैटर्न ऑफ लिविंग, अपनी जो तरीकों पर काम कर सकते हैं, अपने कर्मा पे काम कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। और दूसरों को हील हील करने से पहले सबसे पहले स्वयं को हील करना पड़ता है। और हीलिंग रोज होती है, एक दिन में नहीं होती। एवरी डे वी हील आवरसेल्फ। हर रोज हम खुद को हील करते हैं, राइट? अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को आकाशिक में इंटरेस्ट है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू सी योर या तो मैं, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप में से कितने लोग रेडी हैं, आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, या आपके अंदर से कॉलिंग है। कॉलिंग है। मैं 10 बार आपसे पूछूंगी, अब आवाज आई अंदर से? अब आवाज आई अंदर से? जब आप तैयार हो तभी आकाशिक करना, जब तक आवाज ना आए करना मत। ठीक है? जब आपको लगे कि हाँ अब अंदर से आवाज आ रही है, अब परमात्मा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, कुछ बदलना है, तभी कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है? बड़ी सम्मानजनक विषय है ये, बहुत सुंदर। करेंगे तो सच में अद्भुत है। सब कुछ बदलना जो है ना, बदलने का मतलब ये नहीं है कि आज जो है लॉटरी लग जाएगी और कल से सब चीजें बदल जाएंगी। बदलने का मतलब है ऊर्जा बदलना। बदलने का मतलब है जब आप सच में, जब आप अंदर से बदलने लगते हो ना, तो आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगते हैं। ये हीलिंग में बताऊंगी मैं आपको। जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, सारी ब्लॉकेजेस जो है रिमूव हो जाती हैं, सब रिमूव होने लगती हैं, आप हील होने लगते हो। और आपको मैं सच बात बताऊं, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम हमारे अपने सब कुछ, कभी भी कुछ, सब कुछ ऐसे का ऐसा रहेगा, कुछ भी खराब नहीं होगा, तो यहाँ किसी ने परमानेंट रहना नहीं है। और सब कुछ कभी भी ऐसा रहना नहीं है, क्षणिक है सब। एवरीथिंग इज टेम्पररी एक्सेप्ट आवर सोल एंड सुप्रीम पावर। तो जो परमानेंट है उस पे काम करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आकाशिक हीलिंग्स आर परमानेंट हीलिंग्स, दे नॉट टेम्पररी हीलिंग्स। ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये आपकी ऊर्जाओं पे डिपेंड करती है, राइट? तो आइए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं अपनी। सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी यस लिखा, समझ आया। और जितने को अभी भी नहीं आया, आई होप कि बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल। इफ नॉट तो भी कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से देखिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप इसको महसूस करेंगे, आप बहुत सुंदर तरीके से कर पाएंगे। एनर्जीज में चेंज भी आपको तभी मिलेगा जब आप इन एनर्जीज को महसूस कर पाएंगे।
एक ही चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है आकाशिक रीडर्स में, सिर्फ एक, वेरी कॉमन थिंग आई हैव सीन इन आकाशिक रीडर्स, दे जस्ट से वन थिंग, मैम वी हैव बिकम वेरी काम, वेरी पीसफुल। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैम बहुत शांति आ गई है जीवन में, बहुत सुकून आ गया है, हर चीज में एक्सेप्टेंस आ गया है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन अ लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आकाशिक इज ऑल अबाउट। आकाशिक सुकून की जर्नी है, हार्मनी की जर्नी है, वो सुकून जो हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना। कभी लगता है ये हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिलीव मी, वो सुकून जो है वो ऐसे मिलता नहीं है, वो हमारे ही भीतर है, वो परमात्मा से जुड़कर ही मिलता है, वो अध्यात्म से ही मिलता है, और वो ये ऊर्जाएं आपको बहुत सुंदर तरीके से दे सकती हैं। क्यों मैंने इतनी बातें आपको बताई कि आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे कारण ये था कि आकाशिक विश्वास का विषय है। इट इज अ प्रोसेस टू ट्रस्ट। ट्रस्ट तो तभी होगा ना जब हमारे अंदर संदेह नहीं होगा। अगर हमारे अंदर शक का बीज रहेगा, हम हर चीज को शक की निगाह से देखेंगे, तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा। इसीलिए मैंने इतना गोल 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 घुमा के आपके जीवन से जोड़ते 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 आपको यहाँ तक लेकर आई हूँ कि आकाशिक क्या है। वरना अगर मैं आपसे ये कहती जाओ अपनी किताब देखो, आंसर्स लेके आओ और अपनी सारी ब्लॉकेजेस खत्म कर लो, आपको नहीं लगता कि ये चीजें इतनी आसान है क्या? थिंक अबाउट इट, डू डोंट यू थिंक दैट आर दे दैट सिंपल? कि जाइए अपनी किताब खोलिए और जा करके सब कुछ देखकर कल बदल लीजिए। ऐसे होने लगता तो सारे आकाशिक रीडर्स अपने फैमिली के सारे बुक्स ही नहीं चेंज कर लेते। थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है, और बहुत सुंदर तरीके से। मैंने कहा ना, ऑल माई पीपल लास्ट सेशन तक आते आते कोई एक बात जरूर कहते हैं, मैम एनर्जीज बिल्कुल बदल चुकी हैं। कोई किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, एक्सेप्टेंस है लाइफ में, बिकॉज हम खुद को सिर्फ एक सोल के रूप में देखते हैं। वी सी आर सेल्फ लाइक अ सोल। तो जो हमें दर्द दे रहा है, हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन में हमें दिशा देने आया है, वो हमें दर्द देने नहीं आया, इनफैक्ट हमें एज अ सोल ग्रो करने आया है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, और जितने लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट है ना, मैं विश्वास कीजिएगा, मैं समझ सकती हूँ कि ये आप जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप इसको समझ पा रहे हैं, शायद इसीलिए वो सुकून की अनुभूति हमें होने लगती है। आकाशिक वही लोग करते हैं जो अपना सच सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और जो इन ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। आप खुद से पूछिएगा, डू यू बिलीव इन एनर्जीज? क्या आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? और क्या आप अपना सच जानने के लिए, अपनी सोल का सच जानने के लिए तैयार हैं? कि ताकि आपको ये भाई लास्ट में यही पता चलता है ना कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आर यू ओके विद दैट? ना, हाउ आकाशिक एक्चुअली हेल्प्स यू, ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया। ये आपकी मदद करते हैं कि ताकि आप अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस करके ये देख सको कि कौन से ऐसे कर्मा है जो आपके अभी इस जीवन में आपको इस तरीके की लाइफ दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ जाते हो। देखिए, मैंने अभी भी आपसे पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी ये सवाल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी भी कुछ मिसिंग है, तो आकाशिक लीड्स यू देयर। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ को, पास्ट लाइफ ट्रॉमा को, पास्ट ट्रॉमास को जो है हील करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे सुंदर बात, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हो। आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो धीरे 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 करके बहुत सुंदर हो जाता है। इट बिकम्स ब्यूटिफुल एवरी डे, एवरी मोमेंट। आप एक ही बात सोचते हो कि मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल, वट एवर इज हैपनिंग विद माई बॉडी, विद माई नेम, और ये सब टेम्पररी है। दिस हील्स यू कंप्लीटली। ये सब चीजें आपको बहुत सुंदर तरीके से हील करती हैं। देन आपके निर्णय बहुत अच्छे हो जाते हैं। निर्णय क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि आकाशिक से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हो। यू कैन सी कि आज जो निर्णय आप कर रहे हो इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। सो यू कैन इम्प्रूव योर डिसीजंस बाय नोइंग कि आपका जो प्रेजेंट है वो आपका कैसा फ्यूचर बना रहा है। और आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। सेल्फ अवेयरनेस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू टेक यू देयर। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? आई जस्ट टेल यू। आप देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको बताती हूँ, बताइएगा मुझे, मैं ये बात तय मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं।
अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो हम खुद को बैलेंस करना सीख जाते हैं, उसके साथ सीख जाते हैं ना। जब वो हमें कुछ बोलता है तो हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई हमने ऐसा किया तो ये सामने से हो सकता है कि ये और खराब रिएक्शन हो तो बात बहुत बिगड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट हो जाते हैं, हम अपने सोल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, रादर देन गेटिंग इनटू डिस्प्यूट्स वी फाइंड आवर सॉल्यूशंस। यस और नो, वी डू दैट। समझ जाते हैं ना। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस डियर, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता है कि मुझे नहीं करना, मैं करूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम मुझे को क्रिएट होगी बाद में, जो है बहुत इशू बढ़ जाएगा। सीख गए ना। इसी तरीके से आकाशिक आपको सेल्फ अवेयर बना देता है ऑफ योर कर्मास। कोई भी कर्म आप करने जाओगे, सबसे पहली लाइन आपके मन में आएगी, आप एक आत्मा हो और आप जो ये कर रहे हो इसका क्या परिणाम होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डीड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बोला था ना, टॉक्सिसिटी कभी जाने वाली नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, हमारे रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में है। अंडरस्टूड, आर रिएक्शंस आर इन अ कंट्रोल। अब क्या होता है, मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, उसी मोमेंट खुद को अवेयर हो जाना कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, एक गलत कर्मा बन जाएगा। अंडरस्टूड, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस दैट यू हैव क्रिएटेड विद योरसेल्फ नाउ। आपकी आत्मा आपको तुरंत रोक देती है, नो दिस इज नॉट यू, यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको इसकी तरह नहीं बनना, फिनिश्ड, खत्म बात। और आप फिर सोल्यूशन ढूंढ लेते हो अपनी प्रॉब्लम का, राइट। सो आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होगा, आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन हो जाते हो, और यहीं से आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आता है जो आपके अंदर सुकून भरता है। यू फील दैट, यू नो दैट ईज इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिलीव मी, बहुत कुछ छूटता है जीवन में, और सबके छूटता है, ये बात सत्य है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ये आकाशिक नाम है, ये आकाशा से लिया गया, जिसका जो मतलब है वो ईदर है, जिसमें सारे मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, या हमारे अंदर जो थॉट्स आए हैं, ये सब चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। अंडरस्टूड, ये हम करेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको समझ आ जाएगा हाउ वी हैव टू मूव फर्दर। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगी। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे पास, हमारे ओरिजिन से कैसे जुड़े हैं? नाम जरूर ये वेस्टर्न है, मगर बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब हम सब जानते हैं ना, कोई नई बात सुन रहे हैं हम, पहले से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जिस चीज पे कार्य करते थे वो ध्यान पे ही था, ध्यान के द्वारा ही पहले सारे सवालों के, परेशानियों के समाधान निकाले जाते थे। आज भी वही प्रक्रिया आकाशिक में हम यूज करते हैं। आकाशिक को एक्सेस करके हम अपने जीवन में अपने अंदर बदलाव लाते हैं। किस तरीके के बदलाव लाते हैं? हम अपने डिसीजंस को सुंदर बनाते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हम स्पिरिचुअली जो है आगे बढ़ते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। अब रिश्ते कैसे बेहतर होंगे? अब रिश्ते बेहतर करने का एक जो मैं आपको जो कंसेप्ट कह सकती हूँ वो ये है, जब आप किसी से, जब आपके साथ कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तब भी आप ये मानकर चल रहे हो कि ठीक है, दिस इज यू नो हाउ माई लाइफ इज, दिस इज, ये जो व्यक्ति है ये मेरे को लेसन सिखाने आया है, एंड वी आर लर्निंग लेसन विद एवरीवन। फिर आपके मन में ब्लेम गेम नहीं होता, आप किसी को ब्लेम नहीं करते, तो नेगेटिविटी नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो रिश्ते यहाँ पर बेहतर हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाता है, हर चीज में आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाता है, आपके अंदर सुकून जो है वो भरने लगता है, और यही आकाशिक की सच्ची विद्या है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी, इट इज नॉट टेम्पररी हीलिंग कि आज ये प्रॉब्लम है कल इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, वो तो संभव है ही वो, मगर जो रीडर्स होती है ना उनकी ये परमानेंट हीलिंग है, रीडर्स की टेम्पररी हीलिंग नहीं है। ये क्लाइंट्स के लिए होता है कि आपकी अच्छा प्रॉब्लम है, हम आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करके देखते हैं और हम सोल्यूशन दे रहे हैं। आपकी जो हीलिंग हो रही है वो बहुत डीप लेवल पर हो रही है। कंसेप्ट क्या है? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इम्प्रूव योर फ्यूचर। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, प्रेजेंट को बेहतर बनाइए, और अपने फ्यूचर को जो है सुरक्षित कीजिए, उसको जो है इम्प्रूव कीजिए। तरीका क्या है? मेडिटेशन का, विजुअलाइजेशन का, ऑटोमेटिक राइटिंग एंड चैनलिंग, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी।
ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अ पार्ट ऑफ दिस मेडिटेशन, चैनलिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे, आपको समझ आएगा कैसे करना है। आकाशिक की विद्या से जुड़ने जोड़ने वाले डिवाइन कीपर्स होते हैं, डिवाइन एनर्जीज, दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, ये हमारी मदद करती हैं, ये हमें आकाशिक की ऊर्जा से जोड़ती हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं और रिकॉर्ड्स को हम तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। कैसे ये हमारे हमें मदद करते हैं? हमें सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे हमें गाइड करते हैं, तीसरे नंबर पे ये हमें इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं कि ताकि हम इजीली इंटरप्रेट कर पाए कि हमने क्या देखा, इसका क्या मतलब है, और हीलिंग के प्रोसेस में भी ये हमारी मदद करते हैं। इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? सेम मेथड इनसे कनेक्ट करने का है, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। आकाशिक कैसे करना चाहिए? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपकी इंटेंशन पूछिए खुद से, आपकी इंटेंशन क्या है, क्यों आपको आकाशिक करना है? आपसे पूछ रही हूँ मैं। जस्ट हैव डू दिस एनालिसिस, अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि आपको आकाशिक क्यों करना है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू व्हाई यू वॉन्ट टू डू इट। वेरी नाइस, शांति, सेल्फ ग्रोथ, ओके, इनर अवेकनिंग टू इम्प्रूव आवर फ्यूचर, ग्रोथ, शांति, सोल पर्पस टू चेंज द प्रेजेंट, पीस ऑफ सोल, ओके, जर्नी जाननी है, टू इम्प्रूव कर्मा, वेरी नाइस, सुकून, शांति, इम्प्रूव सेल्फ, पीस, इम्प्रूव आवर लाइफ, शांति, मुझे अपने आप को चेंज करना है, ओके, सोल पर्पस, दैट्स इट। या आई एम वर्किंग एज काउंसलर in the addiction to help patients, wow, nice, soul purpose to improve my life, to my know my past karma, health issues, karma clear, to get answers about my problems, peace, self-awareness, want to improve my life, improvement of my soul, soul purpose and karmic death, and sukoon. So jitne bhi answers mile, thank you for your answers because it actually means a lot. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आप अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग चैट बॉक्स देख सकते होगे, इसमें एक ही दो लोगों के डायरेक्ट आंसर्स हैं, बाकी सबने ओपन आंसर्स हैं। ये आप देख लो, सबके आंसर्स एक ही तरफ जा रहे हैं, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट एक तरफ जा रहे हैं, दैट इज पीस, राइट, दैट इज अब ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स, देन इम्प्रूविंग आवर लाइफ, बेकिंग गुड कर्मास। तो कुल मिला के हम वहां पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था। अगर 20 लोगों का भी ये जवाब है ना, आई एम डन विद इट, आई एम सो हैप्पी, हील आवर प्रेजेंट, माई सोल जर्नी। ये इंटेंशन बहुत जरूरी है। इफ यू हैव दिस इंटेंशन, बिलीव मी, एनर्जी स्टार्ट सपोर्टिंग यू, ऊर्जाएं आपकी मदद करने लगती हैं, राइट। जब हमारी इंटेंशन क्लियर होती है ना, तो हमें एनर्जीज की बहुत हेल्प मिलती है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? इट रियली वर्क्स। हम क्या सोच रहे हैं ना, हमें कई बार ऐसा लगता है कोई नहीं जानता, बट सच यही है कि ऊर्जाएं सब जानती हैं, परमात्मा सब जानते हैं, हमारे अंदर की आवाज सब पता है, कोई और नहीं समझ सकता मगर ऊर्जाओं को सब पता है। सो पहला काम हमारा यही था, इंटेंशन सेट करना, जो आप लोगों की सेट हो चुकी है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमने पहला पड़ाव कंप्लीट करा। दूसरा, मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना। तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, यस, मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव, अगर हम सब ये लिख रहे हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, इसका मतलब हम ऑलमोस्ट एक सी बात सोच रहे हैं। स्पिरिचुअली आपको मैं अभी प्रिपेयर करूंगी, आज के सेशन में मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, आई यू नो आपकी एनर्जीज को प्रिपेयर करेंगे साथ में, इवन आई विल डू इट विद यू, सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। तीसरी, ये कार्य हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, तो इन 2 दिनों में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ इसमें। चौथी, आपको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ना चाहिए, तो ये आप मेरे साथ जब करेंगे तो आप इसको महसूस करेंगे कि आपको हम प्रोटेक्शन के साथ आगे लेकर चलते हैं। सीक्रेट स्पेस में बैठ के करना चाहिए, जहां बिल्कुल शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ऐसी जगह बैठिएगा, वहीं पर आप जो है बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और बहुत पेशेंस के साथ करना चाहिए, विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड ओपन माइंडेड, क्योंकि आपको नहीं पता कि आकाशिक में आपको क्या दिखने वाला है। एम आई राइट? सो कैन आई आस्क दिस, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी सो दैट वी कैन बिगिन? कितने लोग तैयार है? जितने लोग तैयार है फटाफट अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। गुड टू सी योर हैंड्स, योर फेसेस, सो गुड, सो गुड, एंड योर मैसेजेस। जितने लोग रेडी हैं, आज मैं आप लोगों को अभी देखिए, मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर एनर्जीज, हम स्पिरिचुअली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, देन
जब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, हमारी एनर्जीज बिल्कुल डीक्लटर हो जाएंगी, सारी नेगेटिव एनर्जीज हम रिलीज कर देंगे, उसके बाद हम आकाशिक अपना एक्सेस करेंगे व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड। तो पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सब कर सकते हैं, आज का सेशन तो कोई भी कर सकता है, आकाशिक नहीं कर रहे हैं आज हम सिर्फ अपनी एनर्जीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एनीबडी कैन डू दिस, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस, जिससे आपकी एनर्जीज जो है डिक्लटर होंगी, आपकी ऊर्जाएं बहुत सुंदर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो मैं थोड़ी देर के लिए इस शेयर को भी बंद कर रही हूँ, और आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग